एक औरत जो प्रेम की स्वरूप कही जाती है, वही जब माँ बन जाती है तो ममता की मूर्ति कही जाने लगती है। आप सोचिए कि ऐसी भी औरत हो सकती है जो अपने ममता पर कलंक लगा दे। वैसी माँ हो सकती है जो अपनी 3 साल की बेटी उसको जान से मार दे, चाकू गोद कर। दोस्तों, एक आदमी होता है मुकेश नाम का। वो रात में सोने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही होती है। और नींद नहीं आने के पीछे जो कारण होता है, वो कारण ये होता है कि उसकी जो बीबी होती है वो इसके 3 साल की बेटी के साथ अपने प्रेमी के घर रहने चली जाती है। वो आदमी अगर चाहता तो अपनी बीबी को वहाँ से फिर अपने घर ला सकता था, क्योंकि उसे पता था कि उसकी बीबी जिस प्रेमी के घर गई है वो उस प्रेमी का घर कहाँ है। लेकिन उसे पता था कि अगर मैं इसको ले भी आऊँगा तो ये फिर भाग जाएगी, क्योंकि इससे पहले भी कई बार उसकी पत्नी अपने प्रेमी के घर गई हुई थी, भाग चुकी थी। लेकिन आज जो गई थी, आज यह कह कर गई थी कि आज मैं आखिरी बार जा रही हूँ, आज के बाद मैं कभी भी लौट कर तुम्हारे घर में नहीं आऊँगी। इसीलिए वो आदमी आज बहुत ज़्यादा परेशान था। वो आदमी ज़्यादा परेशान इस बात के लिए भी था क्योंकि उसे लगता था कि आज के बाद उसकी जो 3 साल की नन्ही प्यारी बेटी थी वो नहीं आएगी यहाँ। रात में वो सोने की कोशिश कर रहा था, नींद नहीं आ रही थी, और वहीं पर वहाँ से कुछ दूरी पर कुछ कुत्तों की भौंकने की आवाज़ आ रही थी। वो सोने की कोशिश तो कर रहा था, कभी कभी नींद भी आती, लेकिन वो जो कुत्ते भौंक रहे थे और तेज़ी से भौंकते जा रहे थे। अंत में जब उसे बर्दाश्त न हुआ तो फिर जहाँ पर कुत्ते भौंक रहे थे वहाँ पर वो आदमी पहुँचता है। वहाँ पर जब पहुँचता है तो देखता है कि पहले से वहाँ पर 3-4 आदमी खड़े बातचीत कर रहे हैं। वहाँ जाके पता चलता है कि ये जो कुत्ता भौंक रहा है इस सूटकेस को देखकर भौंक रहा है। उस सूटकेस को जब खोला जाता है तो उस सूटकेस से वो चीज़ निकलता है जिसके बारे में उस आदमी ने कल्पना नहीं की थी। उस सूटकेस के अंदर से उस आदमी की 3 साल की उस मासूम सी बेटी की लाश निकलती है। दोस्तों, ये कहानी आपको बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देगी। ये कहानी बहुत ही दर्दनाक है, बहुत ही मार्मिक है। साथ ही आपको औरत के एक अलग ही रूप के बारे में बताएगी कि कोई औरत कैसे अपनी वासना में अंधी होकर अपने पति को तो धोखा देती ही है, लेकिन अपने कोख से जन्म जिसको देती है उस बच्चे को भी काल के मुंह में धकेल देती है। नमस्कार, प्रणाम। कहानी के इस एपिसोड में मैं सूरज राय आपका स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कहानी मैं शुरू करूं इससे पहले मैं उन लोगों का नाम ले लेता हूं जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो पर कमेंट किया था। उसमें से कुछ लोग हैं एडी खान दूजा गुड़गांव से, अशराफ खान अजमेर से, अर्जुन शर्मा, कमलेश अहिरवार ललितपुर डिस्ट्रिक्ट से। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक मुकेश नाम का आदमी होता है जिसकी शादी उसके ही गांव से कुछ दूरी पर रहने वाली अंजलि नाम की लड़की से आज से 5 साल पहले की जाती है। शादी से कुछ दिनों तक तो बहुत अच्छे से सब कुछ चलता है और इन दोनों को एक बेटी भी होती है। उसके बाद ये जो मुकेश होता है अपनी रोजी रोटी के लिए गांव से दूर शहर चला जाता है पटना में जाकर ये जो होता है एक होटल में मैनेजर का जॉब करता है। तो वहीं पे रह के ये काम करता था और सप्ताह में एक दिन अपने घर पूर्णिया आता था। शुरू में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर ये धीरे धीरे अपनी पत्नी अंजलि के स्वभाव में कुछ अंतर देखना शुरू करता है। और जब ये खोजबीन करता है तो फिर इसे पता चलता है कि उसकी पत्नी जो अंजलि है किसी लड़के से चैट करती है, बात करती है। फिर जब ये और तहकीकात करता है तो पता चलता है कि वो जो लड़का है उसका नाम राकेश है। ये सब सुन के ये जो मुकेश होता है उसको बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन फिर ये अपनी पत्नी अंजलि को समझाता है, कहता है कि कोई बात नहीं, इस तरीके की नादानी किसी से भी हो जाती है, तुमने भी ऐसा किया, कोई बात नहीं, लेकिन प्लीज़ ये सब जो है ये सब छोड़ दो, क्योंकि अब तुम कंवारी नहीं हो, तुम शादीशुदा हो, अब हम दोनों के बीच में एक बच्चा भी है। तो सोचो अगर तुम इस तरीके से करोगी तो उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वो बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन अंजलि मानने को तैयार नहीं होती है। अंजलि तो पहले बहाना कर देती है, कहती है कि ठीक है, लेकिन उसका जो उसी रवैया था उसी तरीके से चलता रहता है। मुकेश उसे कई बार समझाने की कोशिश करता है। पहले तो वो बहाना करती थी, लेकिन अब ऐसा हुआ कि अंजलि ने एकदम से खुल के मुकेश से कह दिया
कि वो जो राकेश नाम का लड़का है मैं उसे नहीं छोड़ सकती, आप अगर कहोगे तो मैं आपको छोड़ दूंगी, लेकिन मैं उससे नहीं छोड़ सकती क्योंकि मैं उसके बिना जिंदा नहीं रहूँगी। अब ये जो मुकेश था इसके लिए सुनना ही बहुत बड़ी बात थी। इसको तो लगा था कि जैसे मानो बहुत बड़ा धक्का लग गया हो। अब उसके सामने कई सारी समस्या थी। एक समस्या तो ये थी कि बीबी इस तरीके की निकल गई। दूसरी समस्या ये थी कि अगर ये बात समाज में जाएगी तो समाज के लोग उसके ऊपर थू थू करेंगे। वो जो छोटी बच्ची है, अब वो थोड़ी दिन में जब वो सयानी होगी, वो जब लोग उसको बताएंगे, उसके माँ को लेकर ताना देंगे, तो उसके बेटी के ऊपर क्या असर पड़ेगा। ये सब बात सोच सोच के वो थोड़ा सा परेशान रहने लगा। फिर वो अंत में कोई चारा नहीं पाता है और फिर अपनी पत्नी अंजलि से कहता है कि ठीक है, तुम जैसा भी करना चाहती हो करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम राकेश के बिना नहीं रह सकती हो तो कोई बात नहीं है। तुम्हें अगर राकेश से मिलना ही है तो राकेश को अपने घर पे ही बुला लिया करो। अब मैं मजबूर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं बस सिर्फ इतना चाहता हूँ कि हमारी घर की जो इज्जत है तुम्हारे हाथ में है, प्लीज़ इसको समाज के सामने नंगा होने से बचा लो, बदनाम होने से बचा लो। अंजलि इस बात को मान जाती है। उसके बाद राकेश जो होता है अंजलि के घर पे ही आना शुरू कर देता है। लोग अगर कोई पूछते भी, इससे कहते भी कि तुम्हारे घर में एक राकेश नाम का आदमी आता है, तो ये मुकेश कह देता कि वो मेरा दोस्त है। इससे लोगों का शक खत्म हो जाता। फिर धीरे धीरे होते होते बात यहाँ तक पहुँच गई कि अंजलि के मन में ये बात आ गई कि मुझे अब मुकेश के साथ नहीं रहना है, मुझे अब राकेश से शादी करनी है। सबसे पहले वो राकेश से ये बात बताती है कि मुझे तुमसे शादी करनी है। राकेश पहले तो हाँ कह देता है। उसे तो पता था कि मुकेश इस बात के लिए कभी राजी होगा नहीं, तो वो पहले हाँ कह देता है कि ठीक है, अगर तुम ऐसी चाहती हो तो ठीक है, देखा जाएगा। अब वो जो अंजलि होती है मुकेश को आती है ये बात बताने। मुकेश से कहती है कि मैं राकेश से शादी करना चाहती हूँ, आप मुझे तलाक दे दो। मुकेश उसे फिर से मनाने की कोशिश करता है कि तुम जो भी करना चाहती हो करो, कर ही तो रही हो, मैंने रोका तो नहीं। वो मिलने के लिए इस घर में आ जाता है, फिर भी मैं तो नहीं रोकता। यह सब बात चल ही रही थी। अब ये जो अंजलि था इसका ये व्यवहार हो गया था कि अब वो खुद जो राकेश था उसके घर जाना शुरू कर दी थी। सप्ताह में 3 दिन 4 दिन तो वो अपने बेटी के साथ राकेश के घर में रहती थी जाकर। अब मुकेश इतना परेशान था कि उसने अपनी जॉब छोड़ दी और घर पे ही आके रहने लगा। उसे अब ऐसा लगने लगा कि मैं कमाकर ही क्या करूँगा, किसके लिए कमाऊँगा, कि मेरी जो पत्नी है वो ऐसी निकल गई, मेरी जो बेटी है वो मेरी पत्नी के साथ है, मेरे साथ कोई नहीं है, तो मैं कमा कर ही क्या करूँगा। अंत में वो मुकेश से फाइनल कह देती है कि आप अब कुछ भी कर लो, मैं शादी उसी से करूँगी। अंजलि जाती है और राकेश से बताती है कि अब हम लोग शादी कर सकते हैं, मैंने अपने पति से पूरा बात जो था स्पष्ट रूप से बता दी है। अब वो जो राकेश होता है अब अपनी सच्चाई बताता है, अब वो अपनी मन की बात बताता है। वो कहता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि तुम एक विवाहित महिला हो। तो फिर अंजलि कहती है कि ये बात क्या तुम्हें पहले नहीं पता थी कि मैं विवाहित हूँ। फिर बहुत मान मनोबल होने के बाद राकेश कहता है कि मैं तुम्हें अपना लूँगा, मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए एक शर्त है। शर्त यह है कि तुम्हें अपनी बेटी को छोड़ना पड़ेगा। तुम अपनी बेटी के साथ यहाँ आओगी तो मैं तुम्हारी बेटी के साथ रहते हुए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। तुम्हें अपनी बेटी को या तो इसके बाप के पास छोड़ना पड़ेगा या फिर इसे तुम अपने मायके वालों के पास छोड़ दो। अंजलि इस बात को मान जाती है और कल चली जाती है अपने ससुराल, मतलब मुकेश के घर। उस दिन मुकेश घर पे नहीं होता है, मुकेश किसी काम से बाहर गया होता है और उसी दिन वहाँ जाकर वो अपनी बेटी को एकदम तेज धारदार चाकू से गोद कर घर में ही उसकी हत्या कर देती है। हत्या करके फिर उसको एक सूटकेस में बंद करके और फिर उसको घर के बगल में एक गड्ढा होता है जिसमें बहुत ज़्यादा पानी होता है, उसमें फेंक देती है। बहुत सारे कूड़ा करकट भी होते हैं, जंगल होते हैं वहाँ पर, उसमें फेंक देती है और फिर घर की बहुत ही अच्छे से सफाई कर देती है, कोई भी एक निशान तक नहीं छोड़ती। और फिर वहाँ से आ जाती है अपने प्रेमी राकेश के पास और राकेश से कहती है कि मैंने अपनी बेटी को अपने मायके में छोड़ दिया है। उसके बाद फ़ोन करके वो अपने पति मुकेश से बताती है कि अब तुम मुझे भूल जाओ, अब मैं तुम्हारी अंजलि नहीं रही,
तेरे और मेरे बीच में अब कोई पति पत्नी का कोई संबंध नहीं है, अब मैं राकेश की पत्नी हूँ। फ़ोन करके ये बात बता देती है। मुकेश जब बाहर से घर आता है उस दिन, तो फिर वो बहुत ही परेशान होता है, क्योंकि आज से पहले तो उसे आस थी कि हो सकता है उसकी बीवी कभी न कभी लौट के आ जाए, भटकी हुई है। लेकिन आज जो फाइनल बात सुनने के बाद उसे विश्वास हो गया था कि अंजलि अब कभी वापस नहीं आएगी। उसे अंजलि के जाने का तो दुख था ही, लेकिन उससे ज़्यादा दुख उसे अपनी बेटी के जाने का था। उसे इस बात का डर था कि वो अपनी माँ के साथ गई है, क्या पता उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, लोग उसे किस तरीके की ताना देंगे, क्या पता कि उसकी माँ कभी मुझे अपनी बेटी से मिलने देगी या नहीं देगी। इन सारे ओफा ओह में वो रात में सोने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वो अंदर से बहुत बेचैन था और इधर उससे कुछ दूरी पर बहुत सारे कुत्ते भौंक रहे थे। वो सोने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो कुत्ते की भौंकने की आवाज़ के कारण सो नहीं पाता। तो फिर अंत में वो उठ के वहाँ जाता है जहाँ से कुत्ते भौंक रहे थे। जब वो वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि पहले से ही वहाँ पर 5-6 आदमी जमा थे और आपस में कुछ बात कर रहे थे। जब वहाँ जाता है तो ये देखता है कि एक सूटकेस है और सूटकेस को वो सारे कुत्ते नोचने की कोशिश कर रहे थे। फिर सबने निर्णय किया कि हो सकता है कि इस सूटकेस में कोई आपत्तिजनक चीज़ हो, तो फिर पुलिस को बुलाई जाती है। पुलिस जब आती है, सूटकेस को पानी से बाहर निकाल कर के चैन को खोला जाता है, तो वो देखकर मुकेश बेहोश हो जाता है। वो बेहोश हो जाता है क्योंकि उस सूटकेस के अंदर से उसके 3 साल की मासूम बेटी का लाश निकलता है, जिसके बारे में वो बहुत बातें सोच रहा था, क्या क्या सपने देख रहा था। अब ये जो बात होती है आग की तरफ फैल जाती है। ये बात पहुंचती है अंजलि के पास भी कि पुलिस को एक लाश मिली है जो उसकी बेटी की है। अब वो तुरंत थाने पहुंचती है और थाना जाकर मुकेश के खिलाफ कंप्लेन दायर कर देती है। कहती है कि मुझे और मेरी बेटी को मुकेश हमेशा मारा करता था, कहता था कि तुझे और तेरी बेटी को मैं जान से मार दूंगा, और आज वही किया उस मुकेश ने। मैं उसी के डर से वहाँ से भाग आई और उसने ज़बरदस्ती मेरी बेटी को अपने पास रख लिया और उसने उसको मौत के घाट उतार दिया। अंजलि ने प्लानिंग कुछ इस तरीके से की थी कि सारे के सारे शक मुकेश पर ही जा रहे थे, और जिसके आधार पर पुलिस ने मुकेश को गिरफ्तार कर लिया और बहुत ही बेरहमी से उसकी पिटाई की गई और उससे सच उगलवाने की कोशिश की जा रही थी। असल में मुकेश ने तो कुछ किया ही नहीं था, तो वो बताता क्या। पुलिस उसको ले जाकर अपने हिरासत में रख लेती है, उसके साथ बहुत ज्यादतियाँ की जाती है। लेकिन तभी राकेश, मतलब वो जो अंजलि का प्रेमी होता है, वो पहुंचता है थाने और जाकर वो जो सच्चाई बताता है वो सुनकर पुलिस भी सन्न रह जाती है। असल में राकेश बताता है कि जब उस 3 साल की बच्ची के मरने की खबर आई और उसके बाद जब अंजलि ने पुलिस में कंप्लेन किया कि मैं अपनी बच्ची को मुकेश के हवाले करके आई थी, तब मैंने अंजलि से पूछा कि अंजलि, तुमने तो मुझे कहा था कि मैंने अपनी बेटी को अपने मायके छोड़ के आई हूँ, और तू पुलिस को बयान दे रही है कि तू मुकेश को छोड़ के आई है। तो फिर मैंने जब उसको सख्ती से पूछा और ये कहा कि देखो, तुम मुझसे शादी करना चाहती हो तो तुम्हें तो मुझ पर भरोसा करना ही चाहिए, तुम्हें अपने दिल की हर एक बात मुझे बतानी चाहिए। तब मुझे अंजलि सारी सच्चाई बताई और अंजलि ने मुझे बताया कि उसने ही अपनी बेटी का कत्ल किया है। दोस्तों, ये तो ऐसी बात थी जिस पर भरोसा करना बहुत ही मुश्किल सा था। पुलिस तुरंत जाकर अंजलि को पकड़ती है और फिर अंजलि सारी सच्चाई पुलिस के सामने में भी बताती है और कोर्ट में भी सारी सच्चाई बताती है। अंजलि को उम्र कैद की सज़ा दी जाती है। जज फैसला सुनाने के बाद अंजलि से पूछते हैं कि जब तुम उम्र कैद की सज़ा पूरी करके आओगी, उसके बाद तुम किसके साथ रहना पसंद करोगी, पति के साथ या अपने प्रेमी के साथ। अंजलि पति के साथ आने से मना कर देती है और पति भी अंजलि को अपने पास रखने से मना कर देता है। अंजलि कहती है कि मैं अपने प्रेमी राकेश के साथ रहना पसंद करूंगी। तब राकेश कहता है कि जिसने अपनी कोख से जिस बच्ची को जन्म दिया, उसको जो मौत के घाट उतार सकती है, उस पर मैं कैसे भरोसा कर सकता हूँ। जिसने ममता को झुठला दिया, उसके लिए प्रेम जैसा शब्द सच्चा कैसे हो सकता है, और वो नकार देता है उसे अपने पास रखने से। दोस्तों,
कैसी लगी आपको ये कहानी, कैसी लगी आपको ये घटना, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जब भी आप कमेंट करें तो कमेंट में आप अपना नाम, अपना पता अवश्य लिखें, जिससे कि मैं अगली वीडियो में उसका जिक्र कर सकूं। आपने मेरी वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका शुक्रिया।